किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टरों से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है? ऑटो कौन है? उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी। हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सकती। सबसे पहले आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे, जिसे हम लोग कुंडल कहते हैं, सर्कुलर, वैसे 3.5 सर्कुलर कुंडलों से बनी हुई ये शक्ति, और इसको स्त्री का रूप हम मानते हैं। इसको हम स्त्री का रूप मानते हैं क्योंकि ये आदि शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर परमात्मा की शक्ति आदि शक्ति है, यानी उनकी इच्छा, उनकी शुद्ध इच्छा, उनकी जो इच्छा है वही अगर हमारे प्रतिबिंबित है तो वो कुंडलिनी स्वरूप है। ये शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसे मेडिकली वो लोग कहते हैं सेक्रम। सेक्रम का मतलब सेक्रेट। इसका मतलब कि ग्रीक लोग जिन्होंने ये नाम दिया है वो लोग जानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर सेक्रेट बोन में है। इतना ही नहीं, उनकी जो देवी है आदिशक्ति, उसको वो अथीना कहते हैं। अथ माने प्राइमोर्डियल, जो प्राइमोर्डियल मदर है उसका नाम अथीना रखा है। इतनी चीजें उनसे मिलती हैं। अगर आप कभी जाएं ग्रीस तो देखिएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में ग्रीस के बारे में कितना कुछ लिखा गया। लेकिन ये सब होते हुए भी इसका ज्ञान आधा अधूरा ही लोगों में था, क्योंकि जो पाते थे वो प्यार के और आनंद के सागर में खो जाते थे। और लोग भी उस जमाने में ऐसे थे, इतने लोग कहां जो कि सत्य के खोज में आए। कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वाकई में यह हालत थी, कोई जानना ही नहीं चाहता था। सब अपने अपने ज्ञान में खोए हुए, अपने अपने शान में खोए हुए, अपने को पता नहीं क्या समझते थे। और जो उन्होंने बात कही है आज वो बात नहीं। आज कलयुग के एक उपकार है कि बहुत खोज सत्य की सारे दुनिया में हो रही। हिंदुस्तान में कम है पर और जगह बहुत है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक है, सुबह से शाम तक हमने 2-4 भजन गाए हो गए, हम तो बड़े ही है। उससे आगे जाने की इच्छा कम। इस साल दूसरी बात है, पर इससे पहले तो मैं सोचती थी कि ये पूना है और शास्त्रों में इसको पुण्य पट्टनम कहते हैं। सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुण्यवान यही जगह है, लेकिन ऐसा देखती नहीं थी मैं। अब आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने यहाँ आए हैं उस परम तत्व को पाने के लिए जिसके प्रकाश से आपका जीवन, सारे संसार का जीवन आलोकित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी संसार के प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य की वजह से। हाँ, अभी किसी ने कहा कि तो फिर लातूर में भूकंप क्यों हुआ? यहां पर 3 साल मैंने भाषणों में कहा कि आपके यहां जरूर भूकंप होगा। उसकी वजह ये कि गणपति के उत्सव में गंदे गंदे गाने, विभत्स तरीके डांस और सब उस गणेश जो कि पवित्रता का प्रतीक रूप है,
आप लोग करते हैं, ये गणेश बहुत जाज्वल्यवान है। आप नहीं सोचिए कि सिर्फ मिट्टी का गणेश है, और एक दिन जब भड़केगा तो इस महाराष्ट्र में भूकंप आएगा और आने वाला है। और यहाँ 4 गणेश वर्तमान है। वो स्वयंभू है। स्वयंभू माने वाकई पृथ्वी से आए हो, और आप उनमें जाके जब आत्म साक्षात्कार पे देखिएगा तो सब में से चैतन्य बहता। और वहां पर हमारे लोग गणपति की ऐसी विभत्स विटंबना करें सो गणपति नहीं सहन कर सकेंगे। वो बहुत जाज्वल्यवान है। और अब वही हुआ। एक लातूरी ऐसा हमारा सेंटर था जहां मैं नहीं गई, और वहां पर ये बड़ा भारी भूकंप हुआ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन के बाद गणपति विसर्जित करके सब लोग आए और शराब पी के नंग धुड़ंग होके नाच रहे, और सब गड़प होगा। और दूसरी आश्चर्य की बात है, आप पता करें कि एक भी सहयोगी के घर में जरा सी भी कोई ऐसी लकीर भी नहीं आई, और एक भी सहयोगी मरा नहीं। अब आप कहेंगे कि मां ये कैसे, आप जाके पता करें। जिस भगवान को आप बहुत मानते हैं, अब यहां भी मैंने देखा कि क्रीड़ा नगरी में गणपति वगैरह बनाए, सब कुछ किया। उनकी इज्जत तो करना जानते नहीं। क्या उनकी मूर्ति बना देने से या देखे ऐसे नमस्कार करने से हो जाता है? अगर आप वाकई गणेश जी को मानते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। वो चिर बालक है। और गणपति का विशेष आशीर्वाद इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र शराब तो इतनी महाराष्ट्र में चल पड़ी है कि रास्ते में आप देखिए, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो रास्ते पर लोग खटमल के जैसे पड़े हुए हैं शराब पी करके। शर्म आनी चाहिए। इतनी शराब जो महाराष्ट्र में आ गई, मैंने तो सोचा था मैं महाराष्ट्र में अब प्रोग्राम ही नहीं करूं। औरतें, आदमी सब बेशर्म जैसे शराब पीते हैं, और इसका परिणाम जो होगा वो मैं जानती हूं, बहुत भयंकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप पी नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, आप पी नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी से कहे शराब मत पियो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, अरे ये कैसे कहा, हमारा तो सारा ही मजा करके किरकिरा हो, हम कैसे रहेंगे बगैर शराब के। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आफत आ गई। लेकिन आपको हैरानी है कि एक बार सहज के गली में आ जाओ, फिर आप शराब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना ही आनंद आत्मा का इतना ज्यादा और सुखद है कि फिर कौन शराब पीने चला। अपने आप छूट जाए। ये सारी आदतें हमारे यहाँ इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स। उनकी ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सही बात है। एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं। हाथ में मेरे सांप, और सांप को पकड़े हुए जोर से, और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है, आपको काटेगा। जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने ही नहीं वाली कि ये सांप है। मैंने नहीं भाई, ये तो डोरी। अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें। भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाए। कम से कम मुक्ता से आप अपने नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता। लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया। उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे।
आपकी सारी विपत्तियां और तकलीफें इन चक्रों की वजह से। मैंने पहले ही कहा कि लोग कहते हैं कि वहां क्यों भूकंप हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके चक्र खराब है। आपके चक्र अगर ठीक हो जाए, जिस पे आप आधारित, आप ठीक हो जाएंगे और दूसरे भी ठीक हो सकते। इस तरह से अगर बहुजन ऐसा समाज हो जाए कि जो सब आत्म साक्षात्कारी हो, जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश हो, तो दुनिया ही बदल जाए। आप देखिए, एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है, उससे आपके यहाँ के जो बड़ी समस्या खाने पीने की है, वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे? कि इस चैतन्य से आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाएगी और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सकें। हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके और हमारे यहाँ एक सूर्य फूल बनाया। वो 2 फुट बड़ा था, 2 फुट उसकी सर्कम्फरेंस, नहीं उसकी डायमीटर 2 फुट। और उसको देख करके फिर पेपर वालों ने भी छापा, कलेक्टर इन भाई ने भी माना, पर बस खत्म। उसके बाद कोई आए नहीं। अरे 1-2 पैसा भी नहीं उसके लिए खर्च करना, आपकी खेती बढ़ सकती है, आपकी हिंदुस्तानी गाय दूध दे सकती है, और इन दूसरे गायों से तो दूध पीना ही नहीं चाहिए। आप भी इन लोगों जैसे पगला जाएंगे। जैसे विदेश के लोगों को कोई रास्ता नहीं मालूम कहाँ चलना है और कहाँ नहीं जाना, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। इन गायों के तो दूध पीने ही नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ही गाय का दूध इतना बढ़ जाता है। और अब तो महाराष्ट्र में इतना दूध बढ़ गया है कि मैंने सुना कि दूध को वो समुद्र में फेंक दे रहे। इतना तो आपके यहाँ दूध आ गया। और तो भी आश्चर्य की बात यह है कि लोग सहज के गौर नहीं आते, जो आसानी से आप प्राप्त कर सकते। इसमें कोई हम आपसे पैसा नहीं लेते, नहीं आपको कोई पैसा देना है। इसका पैसे से क्या मतलब हो सकता है? परमात्मा को क्या पैसा और आपके बैंक वगैरह मालूम है क्या? ये तो आपका सर दर्द है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके हाथ में चैतन्य की लहरियां बनी। कुरान में लिखा है कि जब क़यामत आएगा, जब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से आदमी बदल जाएगा, यही क़यामत, उस समय आपके हाथ बोलेंगे। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, और आपके खिलाफ शहादत देंगे। ये मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ। लेकिन कितने मुसलमान सहज में आएंगे या कितने हिंदू सहज में आएंगे, ये परमात्मा जानता है। उससे तो रशियन अच्छे, इन्होंने कभी कोई धर्म नहीं जाना, कभी भगवान नहीं जाना, कभी कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, वो खट से सहज में आ गए और जम गए, सबके सब जम गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें जड़वाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं। हमारे यहां तो जड़वाद ही भी खा गया। उसमें तरह तरह की गंदगियां आती। आज जड़वाद ने हमारे देश को भी जकड़ लिया। मैं मानती हूं कि संसार में जो आप रह रहे हैं, आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सहज में आते ही आपके सामने लक्ष्मी खड़ी। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप समझना चाहिए। वो शराबियों के पास नहीं आती और जुगारियों के पास भी नहीं आती, और जो बदतमीज इंसान होते हैं उनके पास भी नहीं आती। आपको अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो दिखाई देगा कि आप लक्ष्मीपति। एक तबीयत बदल जाती, और वो तबीयत कंजूसीपना
और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ करके एक बहुत ही उदात ऐसी एक हस्ती, एक पर्सनालिटी बन जाती। और उसका जो मजा है वो हजारों चीजें होने पर भी नहीं। फिर आप कला को समझते हैं, आप गरीबों को समझते हैं, आप सब चीज को समझते हैं और उनके लिए क्या भला है ये भी सोचते हैं। एक दूसरा ही जीवन शुरू हो जाता है और आपका जीवन भी खुशहाल रहता है, आपके घर में भी सौख्य रहता है।